देखो, अभी जो टोरेंट कंपनी की जो मुदत है वो 2027 तक है। उनका एग्रीमेंट हो चुका है। और जहाँ तक मैं ये जो टोरेंट का सब्जेक्ट था, जो खुद मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया है, और टोरेंट के स्टाफ से लेके, चेयरमैन से लेके, पुलिस से लेके कोर्ट तक जो प्रक्रिया चलती है वो कैसी चलती है, ये भी पार्लियामेंट में मैंने खुलेआम बोला है। उसके बारे में मंत्री महोदय से लेटर भी दिया है। अभी आपको मालूम है, बीच में जो उनका डिपॉजिट का सब चल रहा था, मुझे जब पता चला, मैंने डिपॉजिट के बारे में तुरंत बाइट दी। कोई भी 1 रुपया भी डिपॉजिट ना भरे, ये कायदे से नहीं है। और अगर कोई ऑफिसर या कोई भी जबरदस्ती करता है तो मेरे ऑफिस से संपर्क करें। उसमें बहुत लोगों का अच्छा मैसेज आया। किसी ने भी उसके बाद ये डिपॉजिट भरा नहीं, और ना ही टोरंटो के ऑफिसर किसी के घर पे सख्ती करने के लिए। उसी दिन मैंने कहा था कि 2 साल रुकना है, इसे 2027 तक। उस वक्त अभी भी मैंने सभी पत्रकार भाइयों बहनों से कहा कि उस वक्त पूरे भिवंडी वालों की, सभी पत्रकार भाइयों की मुझे बहुत जरूरत लगेगी, क्योंकि मैं एक विपक्ष का खासदार हूँ। और जब विपक्ष का खासदार ये मुद्दा उठाता है, तब थोड़ा क्यों न हो ये ऑफिशियली दबाने की कोशिश होती है। पर अगर भिवंडी की जनता साथ रहे और सभी हमारे पत्रकार भाई साथ रहे, तो ये जो भी सवाल है डोनाल्ड का, ये 2027 में खत्म हो जाएगा। और मुझे पूरा याद भी है, मैं आज भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं याद है, पर हर काम सही वक्त पे होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, इसके बारे में बहुत मोर्चे निकाले गए, बहुत निषेध व्यक्त हुआ। अभी कोई कोई तो हाईकोर्ट में गए हैं, पर अभी तक न यहाँ से हुआ, न स्टेट गवर्नमेंट से हुआ, न न्यायालय से, कहीं से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। इसके लिए एक अलग तरकीब निकाल के, अलग रास्ता निकाल के अपन वो मैटर सॉल्व करें। मामा, एक साल में आपने भिवंडी लोकसभा में कितने करोड़ों की गिनती लाकर यहाँ पर किन किन विकास कामों को देखो, अभी क्या है, मैं फर्स्ट टाइम बना, तो मैंने जैसा टोरेंट का कहा, जो था मेरा आईजीएम हॉस्पिटल का था, जिसका जिला रुग्णालय करने का है, उसके बारे में आपने लगातार देखा, 3 बार मैंने लेटर लिखे, संसद में आवाज उठाया। उसके बाद अभी जाके उसकी इंक्वायरी का आदेश निकाले हैं मंत्री महोदय जी ने, और पॉजिटिवली उसका सब फॉलोअप होके ये जल्द से जल्द जिला रुग्णालय हो जाएगा। वराल देवी का मैटर है, ये जो एक्चुअली देखो, ये जो काम है, ये हमारे काम है, एक सांसद के काम है। बाकी देखो, जो मैंने समझो ऐसे काम लाए भिवंडी शहर के लिए, कम से कम 7.5 करोड़ के काम लाए। पर ठीक है, वो काम में मैं खुद ही फॉलोअप किया, खुद लेटर पे लाए, किसी नगर सेवक है, किसी एमएलए की सिफारिश नहीं, वो खुद मेरी ही सिफारिश की। और मैंने ही पालक मंत्री महोदय रहेंगे, जो भी डिपार्टमेंट के मंत्री, उससे रिक्वेस्ट करके वो निधि लाए हैं। और उसमें हमारा सबसे बड़ा काम है, ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, एनएचआई रास्ते का रहेगा, रेलवे का रहेगा, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे आपको बोला कि जो अनगांव के आगे जो एग्जिट की जरूरत थी, जो एग्जिट से हजारों लोगों को काम मिलेगा, लाख लोग बोलेंगे तो भी कुछ वांदा नहीं आएगी, इतने लोगों को काम मिलेगा, वहां एग्जिट नहीं थी। अभी लगातार 6 महीने से उनके पीछे लग के अभी जाके वो एग्जिट के लिए एक प्रपोजल बनाया गया, और वो प्रपोजल अभी एनएचआई की ओर से गडकरी साहब के यहाँ भेजा गया है, जो 200 करोड़ का है। अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है तो उससे हजारों एकड़ लैंड डेवलप हो जाएगी और लाखों लोगों को काम मिलेगा। ये ऑलरेडी हमारे काम है। भिवंडी का आपको बोलता हूँ, भिवंडी में जो कचरा आप देखते हो, इतना बड़ा समस्या है, उसके बारे में भी कमिश्नर साहब से मेरा मीटिंग हुआ है। एक प्रोजेक्ट जो खुद जिसका प्रस्ताव मैंने लाया है,
इसमें ये भी बोलता हूँ, वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे कचरे पे प्रक्रिया की जाएगी और वो प्रक्रिया के बाद में उसका फायदा भी होगा और जो कचरा है वो भी साफ होगा। और जल्द ही ये मीटिंग हमारी जो है, ये जल्द ही कमिश्नर, मैं बात तो हुआ है, कमिश्नर साहब से बात हुआ है, जो प्रोजेक्ट करने वाले उससे बात हुआ है और जल्द ही हमारे तीनों की मीटिंग हो जाएगा। ये भी प्रोजेक्ट भिवंडी के लिए मैं लाएगा 500 करोड़ का प्रोजेक्ट। जैसे कि सर आपने आईएम की बात कही कि आईएम हॉस्पिटल को जो है आपने केंद्र सरकार के जो संबंधित अधिकारी से समझ रखा है, ये बात पिछले 7 सालों से चल रही है आईएम अस्पताल को लेकर, लेकिन आज आईएम अस्पताल जस्सी पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, आपकी आवाज उठाने से आईएम में कुछ बदलाव आएगा या फिर? देखो 7 साल से क्या चल रहा था मुझे मालूम नहीं, 6 साल से, पर जब मैंने इसका फॉलोअप लिया, मैं 3 बार मिनिस्टर साहब से मिला, उसके बाद में उन्होंने ये 28 मई को लेटर भी दिया है और इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट रुग्णालय होने के बारे में जो जो उनके रूल्स है, जो भी है, वो सब इंफॉर्मेशन उन्होंने मंगाया है। और उसके बारे में तुरंत जब उन्होंने लेटर लिखा, उसके बाद में 5 जून को तुरंत मैंने मीटिंग भी लगाया जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड, सभी डीएचओ, टीएचओ, डीडी, हमारे भिवंडी हॉस्पिटल की पंधारे मैडम, सब लोग थे और सभी लोगों से उसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा। क्योंकि इसके पहले आप बताओ ना, जो भी खासदार थे उन्होंने ये फॉलोअप भी दिया था कभी, ये मांग भी की थी कभी, ये मिनिस्टर से मिले थे, मैं तो आपको सब लेटर भी दिखाऊंगा। तो अगर ये लोग ने फॉलोअप भी नहीं दिया तो काम कैसा होगा? अभी मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, ये काम जरूर होगा। भिवंडी शहर की जो आईएम हॉस्पिटल की बात होती है, तब आते हैं सिर्फ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात करते हैं, लेकिन उसकी वहाँ जो मिलने वाली सुविधा है जो लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, वहाँ पे एक्सरे नहीं होता है, उसके लिए कोई बात नहीं करता। वहाँ पे जो सुविधा मिलती है, आज सुबह आप सुबह 10 बजे अगर वहाँ से सीधे पहुँच गए तो आपको वहाँ हजारों महिलाएं ऐसे दिखेगी कि जो परेशान रहती है, उनके बारे में कोई ना आमदार ना पिछले खासदार ना कोई वहाँ पे कोई बात नहीं करता है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। नहीं देखो, मैं तो 2 बार जब गया था, बाकी जो ऊपर के एक्सरा वगैरह तो उन्होंने मेरे को बताया कि चालू ही है और जहाँ पर मैं खुद गया था, बराबर है। बाकी जो सुविधाएं जो एक्चुअल क्या है, ये उप जिला रुग्णालय है, तो जिला रुग्णालय में जो फैसिलिटी मिलती है उसके लिए तो अपन उसके पीछे पड़े ना कि जिला रुग्णालय हो जाए, ताकि सभी फैसिलिटी जो आदर्श भिवंडी अपना थाना के शिविर में मिलती है, छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में मिलती है, ये पूरी सुविधाएं अपने यहाँ मिले, इसके लिए तो अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दे रहे हैं। मांग भी की है, स्टाफ बहुत कम है, वो मांग भी की है, पर अभी तक जो मंत्री महोदय है उनकी यहाँ से कुछ लेटर ही नहीं आया और ना कुछ, मतलब ऐसे भी नहीं बोले कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या, देखो 1-2 बार 3 बार मैं भी लेटर देता हूँ। ये मेन का क्या प्रॉब्लम क्या बोलता हूँ, स्टाफ नहीं है। और ये आईजीएम की नहीं कि आप शाहपुर में जाओ, गुरबाड़ में जाओ, वो दिन मैं शाहपुर में भी गया था। जो मेन मेडिकल ऑफिसर चाहिए शाहपुर का उप जिला रुग्णालय हो, वहां मेडिकल ऑफिसर नहीं। तो वो ये बात भी मैंने वहां पे निकाली है, लेटर भी लिखा है, जितनी पोस्ट वैकेंट है वो भी लेटर दिया है और इसका फॉलोअप भी अभी मैं दे रहा हूँ। दोनों मुद्दों के ऊपर पहले तो मैं स्टडी करूंगा, मुझे मालूम नहीं है, तो दोनों मुद्दों के ऊपर मैं लिख के लेता हूँ। देखो ट्रैफिक के बारे में तो आपको मालूम है, मैं 4-4 मीटिंग ले चुका हूँ कंटिन्यू, मैं 1-1, 2-2, 3-3 दिन कंटिन्यू खड़ा भी रह चुका हूँ। ये ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम था, सभी ऐसे ट्रैफिक सीनियर पीआई रहेंगे, डीसीपी रहेंगे, एमएसआरडीसी के ऑफिसर रहेंगे, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर रहेंगे, सबसे 4-4 बार मीटिंग हो चुका है। अभी कहीं जाके वो लोग फॉलोअप ले रहे हैं। अभी जैसे बोला कि मानपुरी से लेकर अंजीर फाटा, इसका जो प्लानिंग होना चाहिए वो अभी ट्रैफिक सीनियर पीआई ने कल जाके पीडब्ल्यूडी वालों को दिया है। उसका कहाँ एंट्री होना चाहिए, कहाँ एग्जिट होना चाहिए, कहाँ पे वो डिवाइडर डालना चाहिए, ये अभी सब आज उनको प्लान दे रहे हैं। वो हिसाब से पहले ये 2 रास्ते का कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि देखो भिवंडी से जो गाड़ी आती है अगर वो सीधा अंजुर पाटे से लेके मानपुरी से निकले तो शहर में भी ट्रैफिक नहीं होगी। यहाँ जब ट्रैफिक होती है तो शहर में वो ट्रैफिक रुकवाई जाती है। तो इसके लिए ये नेक्स्ट वीक तक ये दोनों
अशेली से लेके अंजुरपटा से लेके मान। ये देखो वो तो खड्डे तो मेन समस्या का कारण है। आपको मालूम है जितने रास्ते हैं आप देख रहे हैं, जहाँ रास्ते का प्रॉब्लम हो जाता है वहीं पे तो ट्रैफिक हो जाती है, ट्रैफिक भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो इसके लिए बहुत बार आप लोग कंटिन्यू लेटर लिखते रहते हैं। मैं कल भी मंत्रालय में था, कल भी मंत्री महोदय से मिला हूं। ये सब बारे में मेरा कंटिन्यू फोन था। देखो ये तो अपन एक बार राज्य सरकार से पूछेंगे क्यों बोलता हूँ। ऐसा पहला मैटर नहीं है। ऐसे वाड़ा मनोर रास्ते पे कितने लोग एक्सीडेंट हुए, कितने लोग ऑफ हुए, कितने लोगों को हैंडीकैप हुए, मतलब अपंगत्व आया। ये गवर्नमेंट है कि उसमें कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे। आपको क्या लगता है ठेकेदार तो गए साल जो अक्टूबर का युवा अधिवेशन हुआ था, आपको मालूम रहेगा प्रवीण दरेकर ने एक सवाल उठाया था, जो सवाल के माध्यम से तभी मंत्री महोदय थे रविंद्र चौहान साहब ने उसी वक्त बताया लिस्ट में डाल दो चीजों को और उसकी एसआईटी इंक्वायरी करो। कुछ हुआ क्या? ये लोग क्या है, ठेकेदार लोग जो है ना, ये जिसकी सरकार आई उसमें भाग जाते हैं, उनके गोद में छिप जाते हैं। पर ठीक है, अभी उनके बारे में भी मेरी सब जो इंक्वायरी चालू है, उनके खिलाफ भी मैंने लेटर दिए जहाँ जहाँ उनका प्रॉब्लम है। जैसे अभी आपको बोला थर्ड पार्टी ऑडिट, जिसका आज कल में मेरे हाथ में रिपोर्ट आएगा, उसका भी एक 10-15 दिन के अंदर उसने जो कई पैसे, कई करोड़ रुपए डायरेक्ट निकाल के खाए, मतलब टेंडर है बसाड़े साहब का नाम का और पेमेंट मेरे नाम पे आया, और वो 2-5-10 करोड़ नहीं है, 80-85 करोड़ का ऐसा मामला है, और बाकी तो काम किए ही नहीं। ऐसे बहुत से काम है जिसकी सबकी इंक्वायरी मैंने लगाया है। तो देखो विकास यानी कि आप जो डेवलपमेंट बोलते हैं, विकास डेवलपमेंट जो आप बोलते हैं, मुझे पता नहीं आप किसको डेवलपमेंट बोलते हैं। रेसिडेंस होना मतलब डेवलप नहीं है। लोगों को जो अपने युवा है, युवती है, उनको रोजगार मिलना मतलब डेवलपमेंट है, बिजनेस मिलना मतलब डेवलपमेंट है, तभी जाके आगे का फ्यूचर अच्छा रहेगा। ये सब रेसिडेंसी होके ये सब ऐसा नहीं है। और जो मेन रोड रास्ता है वो किसी भी हालत में सब क्लियर होने चाहिए। देखो 100% तो नहीं, पर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इतना पक्का मैं आपको